हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शालिनी और स्वागत है आपका मिर्ज़ापुर किचन में और मिर्ज़ापुर शहर में। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो नई नई हमारी सीढ़ी बनी है, तो इसी से मैं छत पे जा रही हूँ। तो देखिए हमारे घर के आसपास का बाहर का नज़ारा कितना सुंदर है और आज मौसम भी बहुत ज़्यादा सुहावना है। तो इसलिए मैंने सोचा आपको अपने घर की सैर करा दूँ। तो घर अभी हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये हमारे अगल बगल सारे खेत हैं जिसमें गोभी लगी हुई है और सारे खेत हमारे ही लोग के हैं, हमारे परिवार के हैं। और देखिए जो केला लगा हुआ है, आज इसी का हम ब्रेकफास्ट करेंगे। केले से बनी हुई रेसिपी का नाश्ता करेंगे हम। और ये मैं, तो हम आपको अपने घर की सैर करा रहे हैं। देख रहे हैं पीछे सारी गोभी लगी हुई है और पीछे सागौन का भी पेड़ है और सुबह की रोशनी, सूर्य की रोशनी, खूब सुहानी सुबह है मिर्ज़ापुर की। और आप देखेंगे यहाँ हमारे घर के नज़दीक से ट्रेन जाती है। शायद दूर से दिख नहीं रहा होगा पर आवाज़ आ रही होगी। और जैसा कि कल मैंने बताया था कि हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मेरे घर में काम लगा हुआ है इस टाइम। तो चीज़ें थोड़ी दिक्कत हो रही हैं काम करने में। पानी वानी की दिक्कत तो पानी की नहीं है, पर जगह की धूल मिट्टी कड़ सारी चीज़ें आ गई हूँ। तो ये जो हमारी 3 बिस्सा की बाउंड्री है, आगे से गेट दिख रहा हो आपको, तो इसमें आधा दूर मतलब खुला ही रहेगा, घर नहीं बनेगा। तो अभी सारा सामान एकदम फैला अस्त व्यस्त है। और ये हमारी छत जहाँ पे बन रहा है घर, और दूसरा ये हमारी 2 गुड़ियाँ हैं, उनका घर है। और ये दोनों यहीं से डाक के आ जाती हैं, जब मन करता है उनका यहाँ से डाक के आ जाती हैं और इसी छत से हमारे नीचे घर में चली जाती हैं। तो मिर्ज़ापुर की सुबह बहुत अच्छी होती है और आज मैं बहुत ही भोर में उठ गई थी, मॉर्निंग में उठ गई थी 4 बजे के करीब। तो 5 से 6 1 घंटे मैंने यहाँ पे वॉक किया है, अपनी छत के ऊपर वॉक किया है और टहला है। तो ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया और मम्मी बुला रही हैं, तो हम चलते हैं, देखते हैं आज हम ब्रेकफास्ट में क्या करेंगे। वैसे जहाँ तक उम्मीद है हम लोग उबले हुए सिंघाड़े खाएंगे और केले की चिप्स। तो अभी मैं चलती हूँ, केले का चिप्स ताज़े ताज़े खेत से केले के पेड़ से चिप्स तोड़ूंगी, केले काटूंगी, उसके बाद हम उसका चिप्स खाएंगे। मतलब चिप्स काटने के बाद चिप्स को तल कर फिर खाएंगे। तो मिलते हैं खेत में, चलिए। तो हम जा रहे हैं फटाफट खेत में और केले काट के लाएंगे। फ्रेश केला चाकू से काटेंगे पेड़ से। तो पेड़ में केले के एकदम गुच्छे लगे हैं, तो देखिए एकदम नज़दीक से आपको दिखाते हैं। तो ये पूरे गुच्छे लगे हैं, इसी तरह सारे केले के पेड़ में गुच्छे लगे हैं। और देखिए कितना सुंदर और कितना हरा भरा लग रहा। और ये दूसरा पेड़ का गुच्छा, और इसे देखिए इसमें ना चिड़िया ने घोंसला बना रखा है। तो मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ, तो दिख रहा है ना। तो हम इस घोंसले के साथ छिड़खानी नहीं करेंगे, तो चिड़िया ने इसमें बच्चे दे रखे हैं, तो हम ऊपर से ही केले काटेंगे। तो देखिए ऊपर भी केले लगे हुए हैं, डलिया मैंने रख दी है, उसके बाद हम इसे काटेंगे। जो चीज़ें ताज़ी ताज़ी तोड़ के खाने में जो स्वाद आती है उसकी बात ही अलग होती है। और ये तो जैसे वो हो गया कि हमारा जो खाने का मन हुआ, आज मेरा केले की चिप्स खाने का मन कर रहा था। तो जैसा कि हुआ हमारे पास अल्लाह का चिराग हो, और मैंने विश किया कि मुझे केले की चिप्स खानी है, और हम खेत में आ गए। हमने फटाफट केला काटा और चिप्स हमारे पास मतलब अवेलेबल हो जाएगी, बन जाएगी। तो देखिए मैंने एक एक करके चाकू से सारे केले काट लिए हैं। नीचे हम लोग बिल्कुल छेड़खानी नहीं करेंगे, ऊपर से ही। तो जब केले बड़े हो जाते हैं उसकी डंडी थोड़ी कड़ी हो जाती है, तो इसे चाकू से ही काटना पड़ता है, हाथ से जल्दी टूटती नहीं। तो मैंने इसे डलिया में रख लिया है, तो सिर्फ जितनी ज़रूरत होगी मैंने उतना ही केला कट किया है। तो मैंने घोंसले के अंदर तो नहीं देखा, पर भाई बोल रहा था कि शायद इसने बच्चा दिया है, तो इसे बिल्कुल आराम से टच करना है। तो नेचर भी कितना यूनिक है ना, कि चिड़िया और पक्षी अपने लिए रहने का जगह ढूंढ ही लेते हैं। तो इन्हें केले के बीच में अपना घर बना लिया। तो अब मैं डलिए में केले के साथ पोज देते हुए, भतीजी ने कहा बुआ एक फ़ोटो हो जाए, तो मैं इस पोज में खड़ी हो गई। अब हम चलते हैं चिप्स के लिए तैयारी करने। तो मैंने मम्मी को दे दिया था केला धुल के, अब मम्मी पतले पतले चिप्स काटने लग गई हैं। तो पहले ही वह केले को छिलेंगी, और मम्मी लोग इस काम में बड़ी एक्सपर्ट होती हैं। तो मम्मी बड़ा अच्छा काटती हैं, गुद्दा भी नहीं निकलता, एकदम बढ़िया से निकल जाता है। तो इस तरह उन्होंने सारे केले बारी बारी से कट कर दिए हैं, और इसका फाइनली हम चिप्स काटेंगे। मतलब चक्कू से ही चिप्स कट जाएगा पतले पतले। तो इसी तरह वो सारे चिप्स काटेंगे। तो जब मैं चाकू से काटती हूँ तो मुझसे इतने पतले नहीं कटते, थोड़े मोटे हो जाते हैं, एक शेप में भी नहीं रहते, इसलिए ये काम मैंने मम्मी को सौंप दिया है। तो जब से मैं घर आई हूँ तब से मौसम बहुत अच्छा हुआ जा रहा है मिर्ज़ापुर का। हाँ थोड़ी सी दिक्कत हो रही, घर बन रहा है तो चीज़ें फैली हुई हैं, अदरवाइज़ चीज़ें बड़ी सेट हैं सारी।
तो मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर दिया है। इसके बाद हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे। तो ये कोई रेसिपी नहीं है, केले का चिप्स हर कोई तल लेता है, पर ये है कि हाँ आज हमने ब्रेकफास्ट में केले के चिप्स रखे हैं खाने के लिए। तो कभी कभी ये सब चीज़ें खाने की मन होती है। अक्सर हम पोहा बना लेते हैं, उपमा बना लेते हैं। तो ये है कि जब घर में चीज़ें अवेलेबल हैं तो कभी कभी इसका भी टेस्ट ले लेना चाहिए। कहा जाता है कि तेल वेल ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, पर कभी कभी चल जाता है। तो देखिए ये बहुत अच्छे तल जाते हैं। इवन जो केले की चिप्स होती इतनी पॉपुलर है कि हल्दीराम के पैकेट में भी बिकती है। तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो कॉलेज टाइम अक्सर लेके आती थी, उसे बहुत ज़्यादा पसंद था, तो प्रॉपर पैकेट लेके आती थी हल्दीराम के। तब मुझे पता चला कि केले की चिप्स इतने पॉपुलर है कि हल्दीराम के पैकेट में भी आते हैं। और दूसरा तब भाई ने ऐसे ठेले पे जा रहा था, तो भाई ने 4 किलो सिंघाड़े ले लिए थे, बहुत सस्ते मिल रहे थे। और अब थोड़े से कड़े भी हो गए, तो मम्मी के ले लो, खा लिया जाएगा उबाल के। तो ऐसे धो रही है मम्मी। तो एक ब्रेकफास्ट में हम चिप्स खाएंगे और ये भी खाएंगे। तो चिप्स तो थोड़ा फ्राइड हो गया, तो ये इसे हम उबाल लेंगे। तो भाई ने 4 किलो लिए थे इकट्ठे, पर खाते खाते इतना ही बचा, तो इसे मम्मी रख दे रही है कुकर में। तो इसे उबाल के खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो किसने किसने उबाल के खाए हैं, आई एम श्योर सब ने खाए होंगे, पर मुझे कमेंट में बताइए कि किसको किसको उबले हुए सिंघाड़े पसंद हैं। तो इसे हम गैस पे रख देंगे। ये जब तक हो रहा है, तो एक तरफ चिप्स की तैयारी हो रही है, दूसरी तरफ सिंघाड़े उबल रहे हैं। तो दोनों चीज़ें हमारी तैयारी हो रही हैं और चिप्स हमारे तैयार हो गए। तो चिप्स को मैंने पेपर लगा के निकाल लिया है। टिश्यू पेपर ख़त्म हो गया था, तो हमने पेपर में निकाल लिया। तो पेपर में भी तेल अच्छे से सोख लेता है। और इसके ऊपर मैं काला नमक छिड़क रही हूँ। तो काले नमक के साथ चिप्स बहुत अच्छा लगता है, काला नहीं हो तो सादा नमक छिड़क लीजिए। और दूसरी तरफ हमने सिंघाड़ा उबाल के रखा है। तो ये आज का हमारा सुबह का नाश्ता विद टी। तो दोस्तों हमारा नाश्ता बन के तैयार हो गया। अब नाश्ता करने जा रहे हैं, दिखाते हैं आपको मैंने क्या क्या बनाया आज। तो मैंने ब्लैक टी बनाई है, तो मम्मी इसमें नींबू का रस डाल रही हैं। तो लेमन टी मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। इवन मम्मी को दूध की चाय नहीं पसती, तो वो कहती नींबू वाली ही चाय बनाओ। तो ये टी है। तो ये 4 कप चाय है, दूसरा उबला हुआ सिंघाड़ा है और तीसरा केले के चिप्स है। केले के चिप्स मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं और मुझे उबला हुआ सिंघाड़ा भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ें पसंद होती है। तो सुबह हमारे यहाँ काली चाय बनती है, शाम में दूध वाली चाय बनती है। तो ये सिंघाड़े थोड़े से कड़े थे, इसलिए अच्छे से उबल गए हैं, तो खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। और चिप्स मैंने करारी तली थी, तो चाय बनाते बनाते हल्की सी नरम हो गई है, पर फिर भी इसका टेस्ट बराबर है, पूरा अच्छा लगता है खाने में। जैसा कि पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको मिर्ज़ापुर के बारे में कुछ यूनिक अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, मेरा घर विंध्याचल, जो कि फेमस मंदिर है, विंध्य धाम है, वो मेरे घर से सिर्फ 3 किलोमीटर है। जब से वेब सीरीज़ आई मिर्ज़ापुर की, तब से ये फेमस हो गया है और हर कोई इसको जानने लग गया है। तो फ्रेंड्स मुझे बुलावा आ गया नाश्ता करने के लिए, मम्मी बुला रही हैं, आवाज़ दे रही हैं। तो हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।